गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बोधेहिन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। जो भक्त अपने प्रभु के हृदय में धारण कर लेते हैं उसके लिए कहे हैं कोई भी ऐसा काम नहीं है जो दुष्कर है, नहीं होने वाला है, अर्थात जो नहीं भी होने वाला है प्रभु के कृपा से वो भी पूर्ण हो जाते हैं, सरल से हो जाते हैं। और दुष्क्रम कोनो साधुना दुस्तेजो व महात्मना ये संग्रहीतो भगवान सात्वान मृषिभो हरि। जो प्रभु के हृदय में धारण कर लेते हैं उसके लिए सभी आसान हो जाते हैं। यहाँ पर कहे हैं निज प्रभु में देखहि कहीं से न करहि विरोध। और जो भक्त किससे विरोध करे, जो सभी में प्रभु को ही देखते हैं। इस प्रकार से एक कथा है अम्बरीश जी का। राजा अम्बरीश सप्त दीपवती सातों द्वीप के राजा थे, पृथ्वी के स्वामी थे। फिर भी उनका इतना धन संपत्ति था, इतना सब कुछ थे, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला था, चाहे कितना भी पीढ़ी बैठ करके खाते। फिर भी तो यहाँ पर कहे हैं राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत करते थे और अपना नियम व्रत से, जैसे एकादशी में भी बहुत मनुष्य केवल निर्जला ही रहते हैं, कोई जल पर ही रहते हैं, कोई दूध ग्रहण करते हैं और कोई फल फूल खाते हैं। अब तो पकौड़ा सब भी खाने लगे हैं, एकादशी व्रत ही नहीं पता चल रहा है। तो इसीलिए कहे हैं कि जिसका जैसा व्रत करता है, जैसा उसके पास निष्ठा रहते हैं, उसी के अनुसार उसका फल मिलता है। जैसे कहा है कि अगर कहीं जाते हैं तो कोई ट्रेन से जाते हैं, कोई बस से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई पैदल ही जाते हैं, पर जिसका जैसा वाहन होते हैं उसी के अनुसार उस पहुंचते हैं। तो उसमें पैसा का महत्व है, पर यहाँ पर भक्ति का, विश्वास का। तो इसीलिए यहाँ पर कहे हैं कि इतना होते हुए भी फिर भी वो राजा अम्बरीश ने अनासक्त रहते थे। जैसे कहा है कि धन का मद, जो धन संपत्ति का मद है, सबको बोरा बना देते हैं और सब उस मद में आ जाते हैं, अहंकार करने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव से, अस्ते हम हिंसान रेतम दम्भ काम क्रोध स्मयो मदः भेदो वैरम विश्वास संशय स्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदर्शनार्थ हेमर्थ मूला माता निर्णाम
तस्मानर्थमख्यम श्रेयो अर्धे दुरस्तेज। चोरी, हिंसा, झूठ, झूठ बोलना, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, मद, ऊंच नीच और अपना और पराया, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, होर लंपटता, जुआ, शराब और ये जो 15 अनर्थों का जड़ है, जो ये सब बताए हैं, ये सब धन के मद से ही आते हैं। और जिसके पास धन संपत्ति रहते हैं, उस अहंकार में वैर भाव से देखते हैं, ये मेरा है, ये पराया है, और उस अहंकार में झूठ, कपट, निंदा, चोरी भी करने लगे और उसका लोभ बढ़ने लग जाता है। तो अगर कोई मनुष्य कहेगा कि हम तो प्रभु के भक्त हैं, तो क्या हमारा पास धन संपत्ति है तो हम क्या करें, क्या उसको हम त्याग दें? तो यहाँ पर कहे हैं, राजा अम्बरीश ने बता रहे हैं कि हमको कैसे करना चाहिए। प्रभु के चरणों का आश्रय, मैं प्रभु का दास हूं और मैं नौकर हूं, जैसे जैसे हमें आज्ञा देंगे हमारा उस वैसा कार्य करना है, और ये हमारा मालिक का संपत्ति है, मेरा नहीं है, उसका हमें रक्षा करना है, अपना नहीं मानना है, फिर इसको दूसरा को भी नहीं मानना है। अगर दूसरा का मानेगा तो उसमें फिर वो अच्छा से रक्षा नहीं होगा। ये हमारा स्वामी का है, ये हमारा प्रभु का है, इसको रक्षा भी करना है और अपना कर्म भी करने हैं, पर ये हमारा मालिक है, हमारा नहीं है। ऐसा वो समझ करके जब वो कार्य करते हैं तो फिर उसमें मद, अहंकार ये सब नहीं रहते हैं, क्योंकि ये अपना तो उसका है ये नहीं है। और जो मायापति भगवान ये सारे को चलाते हैं और हम प्रभु के ही आश्रय ले ले, ये माया ही सब मनुष्य को नचा रहे हैं और माया के ही अधीन से मनुष्य अहंकार करते हैं और उस मद में आ जाते हैं। जो भक्त प्रभु के ही शरण ले लेते हैं तो वो माया प्रभु के ही आज्ञा के अनुसरण करते हैं, तो फिर वो माया उस भक्त को कैसे नचा सकते हैं, कैसे उसके मन में अहंकार आएगा। इसीलिए प्रभु के आश्रय लेने से ये सारा प्रभु के भक्त सरल हृदय और प्रभु के भजन पूजा आनंद में, उसी आनंद में रहते हैं। तो यहाँ पर कहे हैं कि जो एक बार प्रभु के आश्रय ले लेते हैं तो ये संसार पूरा फीका लगते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि कोई मनुष्य रसगुल्ला, मिठाई, नाना प्रकार के जो 56 प्रकार के भोजन हैं वो पा रहे हैं और उसी से उसी आनंद में है, और उसके सामने में भुजा रख दिया जाए, वो चूरा का भुजा करा सा, तो क्या वो खाएगा? कहेगा हमें दांत तोड़ना है, हमें नहीं, हम नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से कहे हैं कि जो प्रभु का भक्ति जान गए, वो प्रभु का रस जान गए हैं, ये सारा फीका पड़ जाते हैं। तो क्या इस संसार आनंद नहीं है? है। यहाँ पर कहे हैं कि धन में, संपत्ति में, बेटा में, पोता में, मान बड़ाई, इस समय सुख है, पर ये कैसा सुख है? बूंद के समान है और बूंद के समान है। और जो संसार, जो समुद्र का ही प्रेम पा लिया, सुख पा लिया, तो उसके सामने में क्या कमी रह जाएगा? तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो समुद्र पा लेते हैं, तो और क्या जल का आवश्यकता रह जाएगा, और क्या प्रेम का और क्या सुख का आवश्यकता रह जाएगा? पर जो बूंद के समान इस संसार में सुख है, इसीलिए वो भक्त उस प्रेम में खोए रहते हैं, उस भक्ति चाहते हैं। इसी प्रकार से राजा अम्बरीश ने
इन सारे धन संपत्ति को स्वप्न के भांति समझते थे। जैसे जब स्वप्न से जागते हैं तो बहुत मनुष्य, हमारे पास इतना बंगला था, इतना घर थे, इतना पैसा के गड्डी गिन रहे थे, पर जब जागते हैं तो क्या वो पैसा रहते हैं? नहीं रहता है। उसी प्रकार से राजा अम्बरीश समझ रहे थे ये सारा स्वप्न है। मोह निशा सब शो बनिहारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकारा। इसीलिए राजा अम्बरीश समझते थे कि अगर इसमें जो आसक्ति होता है, नहीं असको जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जो प्रभुता पा करके पुरुष मद में खो जाते हैं, इसीलिए जो प्रभु के आश्रय होते हैं इनसे सर्वथा दूर हो जाते हैं। इस मद में, अहंकार में वो नहीं आते हैं और सारा संपत्ति मिट्टी के ढेले मानते थे, ढेले के समान। जैसे राका बाका ने सारा संपत्ति को और मिट्टी के ढेले के समान मानते थे। और यहाँ पर कहते हैं, राजा अम्बरीश ने कहा कि ये जो इंद्रियां हैं, मन है, तो क्या हमें प्रभु में लगाना है? सदा प्रभु के भजन भक्ति करते थे। जैसे कहा है, जैसे नदी है, तो नदी को तो हम रोक नहीं सकते हैं। अगर पानी बह रहा है और उसको हम रोकना चाहे तो क्या वो रोकेगा? नहीं रुक सकता है, पर उसको मोड़ सकते हैं, थोड़ा इधर से या इधर से मोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से कहे हैं कि ये जो मन, इंद्रिया, ये तो कार्य करेगा ही, पर इसको मोड़ दो, संसार से प्रभु में लगा दो। गीता में कहे हैं भगवान ने, उद्धरेतात्मात्मना नात्मान मावासादे आत्मय भमंत मनो बंधुरात्मय रिपुरात्मनः। ये जो मनुष्य हैं अपना मित्र हैं और स्वयं अपना शत्रु हैं। आजकल मनुष्य दूसरा को मित्र मान रहे हैं, दूसरा को शत्रु मानते हैं, पर भगवान करे ये मनुष्य अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। तो कैसे मित्र है, कैसे शत्रु है? शत्रु इस प्रकार से हैं कि जब मनुष्य प्रभु से विमुख होकर के और संसार में लगाते हैं, जैसे आंख है, संसार के सुंदर देखने में लग रहे हैं, कान है, संसार के नाना प्रकार के विषय वासना और न जाने क्या क्या गलती सुन रहे हैं, भोग भोगने में लगे हुए हैं। यही है कि वो शत्रु हैं। शत्रु अर्थात नरक में ले जाएगा, वो नाना प्रकार के कष्ट देगा। पर जो प्रभु के आश्रित है वही मित्र हैं। जो सच्चा मित्र होते हैं तो अच्छा मार्ग पर ले जाते हैं। तो जो प्रभु के चरणों में प्रभु के पूजा पाठ करते हैं तो प्रभु के पाल लेते हैं और प्रभु के चरणों में चले जाते हैं, वो शांति आनंद पाते हैं। रामायण में कहे हैं कि जो मनुष्य अपने कानों से जो प्रभु का कथा नहीं सुनते हैं, अपने आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं करते हैं, संत महात्मा के दर्शन नहीं करते हैं, मुख से गुणगान नहीं करते हैं, उसका क्या बताए गए हैं, उसका मुख आंख नाक आप लोग सुनिए। जिना हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र है भवन समाना। नयन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोरा पंख कर लेखा। जो नहीं करहे राम गुण गाना,
जी हशोदा दूरा जी हशमाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण न रन अहि भवन न समाना। उस मनुष्य का जो कान है प्रभु का लीला गुणगान नहीं सुनते हैं, सांप के बिल के समान है। उसका कान नहीं है, सांप का बिल है। उसका जो आंख है संसारी दृश्य देखने में लगे हुए हैं, मोर के पंख के समान है। वो आंख जैसे मोर के पंख पर ये आंख का चित्र है, क्या उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से उसका आंख है और उसका जो मुख है, जिभिया है, टटराते रहते हैं। जो मेढक हैं, जब बारिश होते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जहां कहीं भी वो टर टर बोलते रहते हैं, टटराते रहते हैं, पर क्या उसके वाणी पर कोई ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। उसी प्रकार से जो मनुष्य जो केवल संसारी बोल रहे हैं और प्रभु के गुणगान नहीं करते हैं, उसका मुख भी मेढक के समान माना गया है। तो इसीलिए कहे हैं, आप लोग जरा सोचिए कि आप अपने आंख को, कान को, मुख को क्या बना रहे हैं? क्या आप भी अपने कान को सर्प के बिल तो नहीं बना रहे हैं? अपने मुख को मेढक के समान तो नहीं बना रहे हैं? इसीलिए आज से भी अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो प्रभु के लीला गुणगान, भजन, भक्ति, प्रभु का दर्शन ये सब कीजिए। तो इस प्रकार से कहे हैं, राजा अम्बरीश ने जो भी करते थे प्रभु के लिए और जो भी ग्रहण भी करते थे प्रभु का प्रसाद ही ग्रहण करते थे। जैसे गीता में कहे हैं, यज्ञ सेता सेना संतो मुच्यन्ते सर्व क्लीविषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पंचात्मा कारणता। कि यज्ञ से बचा हुआ और जो भोजन पाते हैं, वो प्रसाद पाते हैं, वो अमृत है भोजन। और जो प्रभु का प्रसाद नहीं पाते हैं वो केवल पाप ही पाते हैं। इस प्रकार से राजा अम्बरीश ने भोजन भी करते थे तो प्रभु के प्रसाद पाते थे, प्रभु को भोग लगा करके। और ऐसा नहीं कि केवल भोजन ही, जो भी वस्त्र हैं, जो भी सामग्री हैं, अगर जो भी जब नया आता है तो पहले प्रभु को अर्पण करना चाहिए। प्रभु पहले आप स्वीकार कीजिए और फिर वो बाद में ग्रहण कीजिए। वो प्रसाद बन जाते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो फिर उसमें शांति, आनंद, वो अमृत बन जाते हैं और वो अमृत बन गया। इसीलिए भगवान ने कहे हैं कि जो ऐसा भक्त है, मैं उस भक्त को आज्ञा के पालन करता हूं। वो जैसे जैसे हमें आज्ञा देते हैं मैं वैसा वैसा उसके अनुसार चलते हैं। अर्जुन भी भगवान को आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा देते हैं? एतान हन्तुमिच्छामि घ्रान्तो अपि मधुसूदन आपि त्रिलोक पराजस्य हेन्तो किं नो महे कृते। अर्जुन कहा कि हे प्रभु, आप हमारे ये जो तीनों लोकों का हमें राज्य मिल जाएगा, फिर भी हम युद्ध नहीं करेंगे। भक्त भी वैसा ही चाहते हैं। राजा अम्बरीश ने यही कहे भगवान से। जो भक्त होते हैं तो किसी वस्तु के उसको आवश्यकता नहीं होता है, वो पद नहीं चाहते हैं,
वो बैकुंठ नहीं चाहते हैं, वो इंद्रलोक नहीं चाहते हैं, वो मुक्ति नहीं चाहते हैं, केवल प्रभु का सेवा चाहते हैं। और इस प्रकार से भक्त हनुमान जी भी बैकुंठ नहीं गए, भगवान कहे चलने के लिए, कहा कि हम नहीं जाएंगे, यहीं पर हम भजन भक्ति करेंगे। और प्रभु के भक्त केवल सेवा चाहते हैं। तो ज्ञानी मनुष्य मुक्ति चाहते हैं, ज्ञानी मनुष्य मुक्ति चाहते हैं ध्यान करके। और भक्त ऐसा है, आप इस पर जरा सोच करके देखिए कि जो भक्त हैं मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, केवल प्रभु के सेवा चाहते हैं। तो गीता में भी भगवान ने कहे हैं कि जो भक्त हमारे ऊपर सब कुछ समर्पित कर देते हैं, स्वयं को अर्पण कर देते हैं, उसको हम हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अनन्या चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। उस भक्त को मैं सदा रक्षा करता हूँ जो वस्तु उनके पास रहने वाला है, जो सहायता कर रहे हैं उसको हम रक्षा करते हैं, और जो उसको अनर्थ करने वाला है मैं उसको नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं। उस प्रकार से जब राजा अम्बरीश ने प्रभु पर अर्पित करके और राज्य भर संभालते थे, प्रभु का भजन पूजा पाठ करते थे, तो भगवान ने जैसे द्वारपाल रक्षा करते रहते हैं, द्वार पर खड़ा रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने अपने चक्र को रक्षा करने के लिए उसके सामने छोड़ दिए और द्वार पर सदा रक्षा करते थे। तो एक बार राजा अम्बरीश ने दोनों पति पत्नी मिलकर के बहुत प्रेम से एकादशी के व्रत करते थे, नियम व्रत से, और एक साल व्रत करके और फिर साल भर व्रत करके, और जब साल के अंतिम दिन आते थे तो बहुत अच्छा से संत महात्मा को भंडारा देते थे और दान देते थे, भंडारा करते थे, सभी को भोजन पवाते थे, और इस प्रकार से भोजन ग्रहण करते थे अम्बरीश ने। तो उस दिन क्या हुआ, साल के अंतिम दिन थे और द्वादशी का समय हो गया था, और उस समय दुर्वासा ऋषि आ गए। उस समय दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश ने बहुत अच्छा से आदर सत्कार किए और कहा कि आज तो द्वादशी का दिन है, प्रभु आप हमारे घर भोजन ग्रहण कीजिए। तो स्वीकार कर लिया, कहा कि हम गंगा से स्नान करके आ रहे हैं। तो राजा अम्बरीश ने प्रतीक्षा करने लगे, पर क्या देखे कि अब ये जो द्वादशी जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा है। तो इस प्रकार से गुरु से पूछे, गुरुदेव से, और कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं, ये दुर्वासा जी आए हैं, इसके बिना हम भोजन नहीं पा सकते हैं, पहले अतिथियों का देना है, संतों का भोजन कराना है, फिर भी मैं पीछे से पा सकता हूँ, और ये मुहूर्त भी जा रहे हैं, मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने कहे कि प्रभु का चरणामृत है वही ग्रहण कर लो, तुम्हारा पारण भी हो जाएगा और अतिथि का सत्कार भी रह जाएगा, संतों का मर्यादा भी रह जाएगा। तो इस प्रकार से राजा अम्बरीश ने प्रभु का जो चरणामृत थे वो ग्रहण कर लिए, और जब दुर्वासा जी आए तो अपना दिव्य दृष्टि से देख लिए कि चरणामृत पी चुके हैं। अब तो इतना दुखी हो गई, इतना क्रोधित हो गया दुर्वासा ऋषि ने, बहुत क्रोधित हो गया, क्रोध से आंख लाल कर लिए
और कहा कि हमारे भोजन का निमंत्रण दे करके और पहले तुम चरणामृत पी लिए हैं। और इस प्रकार से कहते हुए अपने एक जटा को उखाड़े और धड़ाम से धरती पर पटके और उससे एक राक्षसनी प्रकट हुई, राजा की तरफ बढ़ने लगा। जब राजा की तरफ बढ़ने लगा, वो भयानक राक्षसनी था। देख करके तो डर जाना चाहिए, भागना चाहिए, पर राजा अम्बरीश ऐसा नहीं किए। जहां ठहरा थे वहीं ठहरे रह गए। थोड़ा से भी डर नहीं आया, थोड़ा सा भी भय नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका प्रभु पर विश्वास थे। क्योंकि जो बच्चा होते हैं माँ के गोद में, किसी से डर नहीं रहते। बच्चा जब माँ के गोद से नीचा है तभी उसका भय है, डर है। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, जो मनुष्य हैं, प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु पर सौंप दिए हैं, उसके लिए कोई डर नहीं रहते हैं। इस प्रकार से उस राक्षसनी में भी प्रभु को ही दर्शन कर रहे हैं। और प्रभु के दर्शन करते हुए भगत के वश हैं भगवान। उस भक्त को भगवान वश में हो जाते हैं। अर्जुन ने कहे भगवान से कि दोनों रथ के बीच में खड़ा कर दो। शनयोरुभ्यो मर्धे रथा में स्थाप्या में च्युता यावदे तानि रीछे हम योद कमान वस्थितान कम्या सहयोद्ययम इस्मीर समोन्मुध में। हम उस भक्त के अधीन होते हैं जो हम पर सौंप देते हैं। ये राजा अम्बरीश तो प्रभु पर अर्पण कर चुके थे, पर ये दुर्वासा ऋषि ने उस पर राक्षसनी को मारने के लिए भेजा। जब आगे बढ़ रहे थे तो सब में प्रभु को दर्शन कर रहे थे। जैसे नामदेव जब जल लेने जा रहे थे रात में, गुरुदेव ने कहे तो चारों तरफ से मरघट में भूत खड़ा हो गए और उसको डराने लगे। पर नामदेव ने क्या कहे कि आज मेरे प्रभु ने इस रूप में आए हैं। उसी समय प्रभु स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। प्रभु कहाँ नहीं है, कन कन में है, तो ये दृष्टि होना चाहिए। तो भगवान ने पहले से ही उस चक्र को अम्बरीश को रक्षा करने के लिए रख चुके थे। क्या भगवान सहन कर सकते हैं अपने भक्तों के कष्ट? कभी नहीं। वही चक्र क्रोधित होकर के और उस राक्षसनी को भस्म किए पहले, और फिर वो चक्र भयानक ज्वाला जैसा प्रकट होकर के दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए चल दी। अब तो दुर्वासा ऋषि देखा कि हम बच नहीं पाएंगे, भागने लगे जयंत जैसा, चारों तरफ भागने लगे, कोई भी आश्रय नहीं दे रहा है। ब्रह्म लोग गए, शिव जी के पास गए, कहां कहां नहीं गए, गुफा में गए, कहीं भी आश्रय नहीं मिला। फिर शिव जी ने आज्ञा दिए कि ये इससे बचने के लिए प्रभु के ही पास जाओ, प्रभु के ही चरणों में जाओ और माफी मांगो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और स्वयं शिव जी के अवतार हैं दुर्वासा ऋषि, पर भक्त के अपराध से आज कहीं भी ठहरने को जगह नहीं मिल रहा है। पर क्या जो शिव जी के अवतार हैं तो भक्त भगवान सहन नहीं कर सके भक्त के अपराध। और आजकल मनुष्य जो प्रभु के भजन भक्ति करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो आज रोकना चाहते हैं संत के वेश धारण करके, क्या उसको माफ करेंगे? बहुत बड़ा सजा मिलेगा। इसीलिए दुर्वासा ऋषि ये समझा रहे हैं कि आप लोग भी समझ जाएं, भक्त का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से
इसके पीछे लग गए। फिर भगवान के चरणों में गया और प्रणाम किए और माफी मांगने लगे। कहा कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हमने ये नहीं समझे थे कि ये इतना बड़ा भक्त हैं और आप तो सभी को कल्याण करते हैं, आप हमारे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहे, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भक्त सारा संसार को छोड़ करके मेरा शरण में आते हैं, क्या मैं उसको सहायता नहीं करेंगे? सब प्रकार से मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, सहायता तो दूर रहे, मैं उसके अधीन हूँ। जैसे रामायण में बहुत अच्छा कहे हैं, सुमरी पवन सुत पावन नामु अपने वश करी राखे रामु। सुमरी पवन सुत पावन नाम अपने वश करी राखे रामु। प्रभु के वश में कर लेते हैं, अपना अधीन कर लेते हैं। इसी प्रकार से धन्ना जी के भी गाय चरा रहे हैं, साथ साथ में उसके अधीन हैं, वो सूखा रोटी खा रहे हैं, उसके साथ साथ घूम रहे हैं, ग्वाल वाल के साथ घूमते हैं, ग्वाल वाल के कभी डांट खाते हैं। वो प्रेम से भक्ति से प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। और इस प्रकार से शिव जी ने कहे तो उसके भगवान के चरणों में गया। अब भगवान ने क्या कहे कि हम नहीं माफ कर सकते हैं, ये अपराध तुम्हारा बहुत भारी है, तुम जाओ और अम्बरीश से ही माफी मांगो। फिर दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के चरणों में आए और माफी मांगा, चरणों में गिर गए, संत घिरस के चरणों में गिर गए। यहाँ पर कहे हैं कि जो घिरस हैं वो संत से भी बड़ा है, क्योंकि वो घिरस सभी को भोजन देते हैं, 4 का पिता माना गया है। चारों का पिता जो एक देवता का, इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अम्बरीश के पास जाओ और उसी से माफी मांगो। तो अम्बरीश भी विनती करने लगे भगवान को और फिर भगवान से माफी मांगे, कहा कि इसको क्षमा कर दीजिए। फिर वो जो चक्र थे शांत हुआ, जो ज्वालामय हो करके और दुर्वासा ऋषि को जला रहे थे। इस प्रकार से बहुत, जैसे सबरी माता के पास भगवान गए तो और भी संत आए और कहा, जब शबरी माता को पहले अपमान किए थे कि तू भिलनी है, इस सरोवर में जल नहीं ले सकती हैं, ये छुआ जाएगा, छुआछूत मानने लगे। पर फिर वो सब जल लेने के लिए गए तो उसमें कीड़ा फर गया और भगवान को कहा कि प्रभु इस सरोवर में कीड़ा फर गए हैं, आप अपना चरण रख दीजिए और ये साफ हो जाएगा जल। तो भगवान ने अपना चरण रखे और उसमें कीड़ा फर गए। कहा कि सेबरी माता का तो बहुत अपमान किया है, शबरी माता उसमें चरण रखेगा फिर वो साफ होगा। उसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि माफी मांगने लगे और फिर जैसे विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को वो पूरा राज्य ले लिए और फिर कितना कष्ट दिए, पुत्र को मार दिए और कहा कि हम तुम्हारे राज्य में कभी नहीं आएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अगर हम सच्चा
सच्चा हृदय से अपना धर्म को पालन किए हैं, अपना धर्म से कभी नहीं विचलित हुए हैं, तो आपको आना पड़ेगा अयोध्या में। तो विश्वामित्र ने आया कि नहीं, राम लक्ष्मण को लाने, अपने यज्ञ को रक्षा करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य या कोई भी मनुष्य है, घिरस या संत कोई भी है, केवल संत ही नहीं, घिरस भी अपना धर्म को पालन कर लिया, अपना सच्चा मार्ग से चल लिया, तो घिरस जो संत से बड़ा घिरस है। क्योंकि बहुत ऐसा संत महात्मा है कि आज केवल भेष धारण किए हुए हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हम संत हैं, पर वो अपना संत का क्या नियम होते हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बताए हैं राजा अम्बरीश ने, चाहे घिरस हो चाहे संत हो, सभी अपना अपना धर्म को पालन करते हुए और प्रभु को पाल ले, प्रभु के चरणों में चले जाएं, इसी में कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम।